नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला के बेलसंड प्रखंड अंतर्गत पचनौर पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई ग्रामीण और साथ ही साथ है यहाँ के निवासी अजय जी, जो ये सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं पिछले 25 वर्षों से और लगातार समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं। हम इनके माध्यम से जानेंगे कि पंचायत की स्थिति क्या है, विशेषकर पचनौर, जिसमें 20 वर्ष से आप सभी लोगों ने देखा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है। हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन होता है और मुखिया जी के साथ साथ अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से भी पंचायत में विकास हो रहा है। तो हम जानेंगे इनके नज़र में कि पंचायत का विकास कितना हुआ है। चूँकि इनकी माता जी भी वर्तमान में मुखिया हैं और ये भी उनके साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, तो ये इस कार्यकाल में कितना विकास कर पाए हैं वो भी जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, यहाँ तो पहले पर्यावरण पर सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है आपके लिए कि 20 वर्ष का कार्यकाल आप लोगों ने देखा होगा। 20 वर्ष मुखिया जी के बदलते रहे, जिसमें आपके परिवार से भी पहले पिताजी मुखिया थे, वर्तमान में माताजी मुखिया हैं। तो सभी लोगों ने मिलकर समाज की कितनी बेहतर विकास कर पाए हैं लोग, इस बारे में एक बार बताइए। विकास के जहाँ तक विकास का बात है, हर क्षेत्र में विशेष करके पहला ध्यान दिया गया कि पर्यावरण को लेकर के। पर्यावरण में जैसे अब वट वृक्ष लगाया गया चारों तरफ, उसके बाद रोड, गली नाली, ये सब का समुचित स्तर पर विकास हुआ। लगभग मेरे पंचायत में 7 से 8 स्कूल है, जिसमें एक हाई स्कूल भी शामिल है। उसका सब चौमुखी विकास हुआ है, बाउंड्री हुआ है, अंदर सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। और रह गई बिजली का, तो बिजली भी यहाँ लगभग गली गली में हर जगह लाइटिंग का भी व्यवस्था, ये सब हुआ है जी। तो आप एक्चुअली मनरेगा की बात ज़्यादा कर रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से अपने वृक्षारोपण का कार्य आपके पंचायत में ज़्यादा हुआ, बाउंड्री वाल का काम हुआ और वहाँ पर मिट्टी भराई का काम भी हो गया और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई। सड़क की व्यवस्था कितनी बेहतर है आपके यहाँ? सड़क की व्यवस्था तो लगभग 90% यहाँ का समुचित विकास हुआ है सड़क के मामले में जी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। खैर, आप तो प्रतिनिधि हैं, मतलब मुखिया जी माता जी हैं आपके, लेकिन हम आप ही से जानकारी चाहते हैं कि 7 निश्चय योजना जो इस बार आई पंचायत के विकास के लिए, तो प्राइवेट ज़मीन में भी आप लोगों ने सड़क बनवाया क्या, गली नली के माध्यम से? जी हाँ, प्राइवेट ज़मीन में भी लगभग 60-40 के अंतराल में हुआ है ये काम, जिसमें 60% है प्राइवेटी ज़मीन में ये रोड है। ये गली नली का जो कार्य हुआ है 7 निश्चय द्वारा, ये 60-40 के रेशियो में है, जिसमें से 40% जो है बिहार सरकार ज़मीन में हुआ है और 60% ये आपको प्राइवेट ज़मीन में इसका गली नली का निर्माण कराया गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 20 वर्ष के कार्यकाल को आप बेहतर मान रहे हैं, सभी लोग मिलकर विकास किए पंचायत का? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई कहीं से कोई शंका नहीं है। अगर वर्तमान कार्यकाल को देखा जाए जो अभी समाप्त होने वाला है 5 वर्षों में, क्या कुछ विशेष हुआ जो आप बताना चाहें अपने मुखिया जी मतलब माता जी के माध्यम से जो हुआ है? देखिए, ये 5 वर्ष के अंतराल में तो काफ़ी युद्ध स्तर पर कार्य हुआ है, चाहे वो रोड हो, लाइटिंग का व्यवस्था हो, ट्रांसफार्मर वगैरह हो, या कोई भी वर्क पंचायत संबंधित, जैसे आप आपदा से संबंधित ले लीजिए, तो आपदा में भी बहुत सारा कार्य हुआ है। ये आप जो बात कर रहे हैं अजय जी, वो आप एक मार्गदर्शक हैं, सहयोगी हैं। जैसे आपदा की बात अगर की जाए तो आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई, जो अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, वहाँ पर आप लोगों ने बैठक किया और लिस्ट दिया, उसमें राहत मिला। हम पंचायत की योजना पर बात करें अगर, जिसमें 7 निश्चय योजना की बात आ जाती है, जिसमें आपको मनरेगा की बात आ जाती है, जिसमें सीधे सीधे पंचायत जवाबदेह है, पंचायत बेहतर करने के लिए काम कर रहा है, उस योजना पर आप एक बार बताएं। बिजली की बात भी आप मार्गदर्शक हैं, बिजली लगाने का आपको पावर नहीं है, मार्गदर्शक हैं कि जो आप आया मनरेगा के तहत बता दिए हैं कि मनरेगा के तहत 5 वर्षों के में कार्यकाल में बेहतर कुछ जानना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों के लिए है, जो आपसे जाने कि इस 5 वर्ष में आपने खूब बढ़िया किया। जैसे आपने कहा प्राइवेट सड़क बनाए, तो इन सब बारे में कितना बेहतर आप बता रहे हैं वो बताइए। वो लगभग 90% हकीकत सफल रहे।
हम ये भी जानना चाह रहे हैं, चूँकि अभी हमारी चौपाल की टीम आपके पंचायत में जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, जो पिछली बार चुनाव में मुखिया के उम्मीदवार में, उन लोगों से बात हुई और कई लोगों से ने बताया कि पंचायत में विकास बेहतर नहीं हुआ है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कहने से क्या होता है, ये अपना ये तो देखने समझने सुनने की बात है, ये पब्लिक का बात है। पब्लिक से पूछिए जाकर के क्या काम हुआ है नहीं हुआ है किसी भी कोई नहीं, क्षेत्र हम में। आपके विचारों को सामने ला रहे हैं। जो लोगों ने जो बात कहा वो हमने आपके सामने रखा है और आप अपनी बात रखें जी। हाँ, कहीं से ये गलत बात है। ये गलत बात हाँ, विकास हुआ है जी। इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। लोगों ने कहा कि सरकार की जो योजनाएं आई और जिस मद से, खैर आप सीधे सीधे जवाबदेह नहीं है या आपसे पूछना, इसीलिए मेरा ये सामाजिक स्तर पर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जानकारी है। लोगों ने कहा कि जो सरकारी मद का पैसा आया जिसमें योजनाओं पर खर्च होना चाहिए था, वो योजना पर ना होकर के व्यक्तिगत चीज़ों पर खर्चा किया गया। इसको लेकर क्या कहें? नहीं, अब वो ऐसा बात नहीं है। अब जो कोई पैसा आता है सरकारी मद का, वो उसका गाइडलाइन आता है। अगर उस पैसे का रोड बनाना है तो रोड ही बनेगा, उस पैसे का दूसरा काम हो नहीं सकता है। ये तो कोई कहता है तो गलत है, ऐसा होता नहीं है। जी, जो भी पैसा आता है सरकारी मद में उसका गाइडलाइंस होता है, गाइडलाइंस के हिसाब से काम होता है। दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, ये जो प्रश्न थे, 2 प्रश्न वो आ गए सामने, इन्होंने उस बात का खंडन किया है। ऐसे अजय जी ने अपने स्तर से बात बताई है और आगे भी हम लोग इस पर जानकारी लेंगे। अभी तो ये अपनी विचार रखे हैं। हम ये भी और जानना चाह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि इस बार चुनाव में फिर से क्या आपकी माताजी या और कोई उम्मीदवार आपके तरफ से कोई आने वाले हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, समय आने पर। कितना बेहतर इस बार प्लान किए हैं आप लोग? क्या विकास होगा? खैर आप लोग तो 10 साल से परिवार से कर रहे इस हैं। बार तो खैर इस वर्तमान में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है और आगे भी अच्छा होगा, इसमें कहीं से कोई दुराय नहीं। इस बार का जो विकास होगा, इसमें ग्राम सभा और आम सभा की महत्ता कितनी बरकरार बनेगी? क्योंकि हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं और हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में लोगों को जानकारी मिले कि इस बार पंचायत में आम सभा, ग्राम सभा जो होने वाला है अब आगे कार्यकाल में, कितना आप लोग उसको लागू कर पाने में सक्षम होंगे? लागू तो लगभग 100 तो नहीं, लेकिन 90% इसका ये निदान होता है और होता है, ग्राम सभा हो आम सभा हो। देखिए, ये प्रश्न जो मैंने पूछा, थोड़ा और मैं इसको रिफाइन कर दूं। होता क्या है कि गांव में लोग जागरूक कम हैं। अगर आम सभा के बारे में अगर कोई सूचना भी दी जाती है तो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, देखा गया है। अगर कहा जाए कि आप आइए तो कहेंगे हमको रोजगार करना है, हमको काम करना है, आम सभा से क्या मिलेगा? तो जागरूकता की भी यहाँ पर कमी है। तो क्या आप लोगों को जागरूक कर पाएंगे इस बारे में? हम तो अपने स्तर से बिल्कुल प्रयास में रहते हैं और वार्ड मेंबर को कह करके सारे वार्ड में खबर करवाते हैं कि पब्लिक कम से कम जुटे, ज़्यादा से ज़्यादा जुटे और इसका समस्या का जो समस्या है उस समस्या को लिखा पढ़ा करके और उसका निदान किया जाए। चलिए, तो इस तरह से है। और कोई विशेष कार्य योजना जो इस बार पंचायत में आप सोच कर आए हों कि अगर आप आते हो उम्मीदवार में और लोगों का सहयोग मिलता है तो कोई ऐसी काम जो बचा हुआ है जिसको आप लोग करना चाहते हैं? पंचायत, जहाँ तक पंचायत की बात है तो पंचायत में जितने भी कार्य मुखिया द्वारा निष्पादन किया जाता है या जो नियम है उस हिसाब से लगभग 90% काम हुआ है और आगे 100 में 100 होगा। चलिए, तो आज आप दर्शकों को मैंने बता दिया, सीधे सीधे यहाँ पर अजय जी से बात हुई हमारी पचनौर पंचायत में और इन्होंने अपने माताजी के जो का कार्यकाल रहा उस पर भी इन्होंने बात बताई। एक युवा हैं, समाज में कार्य करते रहते हैं, तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी बताया है। आप दर्शकों को यह कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट कर बताएंगे। यदि और कोई प्रश्न पूछना है तब भी कमेंट करें। अभी कड़ी जुड़ी है, हम लोग फिर से आकर पूछकर आप तक जवाब पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको कहना चाहेंगे यह कार्यक्रम सामाजिक था जिसमें मैंने इनसे सवाल पूछा है। अगर कोई ऐसा प्रश्न जो किसी खास व्यक्ति से पूछना है तब भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको भी अपनी बात चौपाल में रखनी है तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। हम आएंगे आपके पास और आपका जो भी बात होगा वो भी चौपाल में रखने का प्रयास करेंगे। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।